नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के जो है इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे अर्थात जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अभी चर्चाओं में है। और वो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक दरअसल हमारा रेमल चक्रवात। तो आज हम लोग देखेंगे कि दरअसल रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कैसे, कहां से हुई है, ये अपना असर किस प्रकार से डाल रहा है। साथ ही साथ में अगर रेमल चक्रवात की बात हो रही है अर्थात चक्रवात की बात हो रही है तो चक्रवात क्या होते हैं, इसका उल्टा जो प्रतिचक्रवात होता है वो क्या होता है, इसमें मौसमी जो घटनाएं होती हैं क्या कुछ होती हैं, इन्हीं सब चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के हुए आइए हम लोग देखते हैं कि दरअसल चक्रवात क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो चक्रवात अर्थात जो साइक्लोन होते हैं वो आपके ना सिर्फ प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये आपके मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात प्री में इससे फैक्ट पूछे जाते हैं जबकि मुख्य परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो बिना देरी के हुए आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम साइक्लोन अर्थात चक्रवात के टॉपिक की बात करें कि इसका संबंध आपके किस पेपर से है, तो सबसे पहले ये जो है आपका जीएस का जो पेपर है अर्थात मुख्य परीक्षा में मेंस में जो आपका सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है वहां पर ज्योग्राफी अर्थात जो भूगोल का सेक्शन है वहां पर आपको साइक्लोन को पढ़ना होगा। दूसरी तरफ अगर हम सामान्य अध्ययन के पेपर थर्ड की बात करते हैं तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है अर्थात जो आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक है वहां पर भी आप चक्रवात को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चक्रवात आता है और चक्रवात से जो व्यापक हानि होती है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, तो वहां पर भी आप इस टॉपिक को देखेंगे। साथ ही साथ में प्री में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में तो आपको साइक्लोन पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फटाफट रेमल चक्रवात के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा रेमल चक्रवात से कि रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कहां से हुई है, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ लेगा। तो रेमल चक्रवात की जो उत्पत्ति हुई है दरअसल वो वे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी से हुई है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि रेमल चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात है, तो रेमल चक्रवात दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर चक्रवात के नामकरण की बात करें तो अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जब कोई चक्रवात आता है तो उस चक्रवात का नामकरण दरअसल किस देश ने किया है, तो इसका नामकरण रेमल का किसने किया है, इसका नामकरण किया है दरअसल ओमान ने। किसने? ओमान ने। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और इसका अरबी में अर्थ क्या है? रेत है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे स्लाइड में आपके 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि ये दरअसल रेमल चक्रवात कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, बे ऑफ बंगाल से, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न किस प्रकार का चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तीसरा प्रश्न इसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने किया था, और इसका अरबी में जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो चौथा प्रश्न बन सकता है कि रेत है इसका अर्थ। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये बात हो गई। और आपको पता है कि इस समय जो है रेमल चक्रवात व्यापक स्तर पर जो है इससे जो है हानि हो रही है। अभी आपने वो देखा होगा कि किस प्रकार से जो तटीय क्षेत्र थे भारत के वो इससे प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने इसके लिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है लोग अपना स्थान खाली कर दें। आपको पता है कि अभी हाल ही में बिहार में इससे जो है बारिश हुई है और भी संभावना है, हो सकता है आज से कल के बीच में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो है बारिश हो जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दरअसल चक्रवात की अर्थात साइक्लोन की कि साइक्लोन होते क्या हैं। दरअसल चक्रवात चूंकि इंपॉर्टेंट है तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। एक पॉइंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछता है कि चक्रवात में केंद्र में कौन सा दाब होता है, तो निम्न वायुदाब होता है जिनके चारों ओर बढ़ते हुए वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। एक पॉइंट। दूसरा, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, किससे, थोड़ा सा इमेज के माध्यम से। ठीक, ये हो देखिए इस तरीके से, ये देखिए चक्रवात है। ये चक्रवात में जो आपका जो बीच का पोर्शन है यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा अर्थात निम्न वायुदाब होगा, जबकि बाहर की तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा अर्थात उच्च वायुदाब होगा। पवना का एक गुण होता है कि वो क्या करती हैं, वो जब जो है वायुदाब डिसबैलेंस होता है तो वो अपने आप को क्या करती हैं, बराबर करने की कोशिश करती हैं। यानी कि पवने उच्च वायुदाब से हमेशा क्या होती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो चूंकि बीच में निम्न वायुदाब है तो पवने क्या होंगी चक्रवात में पवने
परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। केंद्र से यानी कि परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी, यानी कि उच्च वायुदाब से क्या होगा, निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर जो ये लो प्रेशर है चक्रवात में, यानी कि जो निम्न वायुदाब है, इसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र को यहां पर चक्रवात के हम लोग क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, चक्रवात के आंख कहते हैं। और यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जो है यहां पर बारिश की संभावना बनेगी, और इसी बारिश को दरअसल हम लोग चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ फैक्ट, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी दिशा किस प्रकार से होती है, तो आइए, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे सेकंड पॉइंट, कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। कैसे होती है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपकी पृथ्वी, ठीक है, और ये देखिए विषुवत रेखा हो गई। ये हो गया आपका क्या, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ पोल आपका एक तरीके से, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो पॉइंट क्या है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है, क्या यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जबकि वहीं दूसरी ओर दक्षिण गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज जो है मोशन करते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। अब चक्रवात के प्रकार की बात करते हैं कि दरअसल चक्रवात होते कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है, पहला आपका है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा है आपका जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से परीक्षा में प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, पछुआ पवनों के प्रभाव से इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आइए इस बिंदु को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यह बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, इसको हटाइए फटाफट, देखो अब देखो मेन जो महत्वपूर्ण चीज है, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस, एक तरीके से अर्थ हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री यानी कि विषुवतीय रेखा, ठीक। देखो इसके अलावा ये देखिए, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो ये 0 डिग्री से लेकर के आप मान लीजिए इसको 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, और 0 से ये 30, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि इतना जो आपका एरिया होगा, अर्थात ये वाला जो आपका प्रॉपर एरिया होगा, इतना एरिया यहां से यहां तक, यहां पर क्या आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा, यहां से लेकर के यहां तक इतना पूरा एरिया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा आपका चक्रवात आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पॉइंट ध्यान रखिएगा। जबकि यहां पर दूसरा जो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये वाला, ठीक है, इसको आप देखिए और यहां पर इसको देखिए, ठीक है। देखते जाइएगा बस, ये ऐसे था, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि जो ये वाला एरिया होगा 30 डिग्री से लेकर के आपका यहां तक का, इसको मान लीजिए आप 65 डिग्री, और 30 डिग्री से आप यहां मान लीजिए 65 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि ये इतना एरिया और प्लस ये इतना एरिया, यहां पर कौन से प्रकार के चक्रवात आएंगे, यहां पर आएगा चक्रवात कौन सा आएगा, यहां पर आपका चक्रवात आएगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन सा चक्रवात आएगा, शीतोष्णकटिबंधीय।
ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कितने से कितने डिग्री तक आते हैं। तो ये दरअसल 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, जबकि वहीं दूसरी ओर 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो है यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया उष्ण का और ये इतना हो गया इधर का क्या हो गया, शीतोष्ण का। ठीक है, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवात आने पर क्या होती है, भारी बारिश होती है और तेज हवाएं चलती हैं, यानी कि मौसम जो है क्या होता है, बहुत खराब हो जाता है, जैसा कि अभी रेमल चक्रवात के आने पर आप लोगों जो है इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब नामकरण की इसकी बात करते हैं कि चक्रवात को अलग अलग देशों में क्या क्या बोला जाता है। तो ये जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है यहां से आपसे। तो ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली कहते हैं, विली विलीज भी कभी कभी बोलते हैं, अमेरिका में हरिकेन, और चीन और फिलीपींस में इसको टाइफून, और भारत में क्या बोलते हैं, इसको चक्रवात अर्थात साइक्लोन बोलते हैं। यह प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा, यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय जब चक्रवात आता है तो मौसम कैसा होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब चक्रवात आते हैं तो मौसम क्या होता है, बहुत खराब हो जाता है, वायु मंद हो जाती है, उसके बाद फिर वायु में तीव्रता हो जाती है और भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, यानी कि तापमान में वृद्धि होगी, वायुदाब में कमी आनेगी और आकाश में क्या होगा, काले कपासी वर्षी मेघ बादल छाने लगते हैं तथा जो मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मौसमी दशाएं खराब हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब चक्रवात आप लोगों ने पढ़ा, इस चक्रवात का ठीक विपरीत क्या होता है, चक्रवात का ठीक विपरीत जो है प्रतिचक्रवात होता है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कैसे होगा इसको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, फटाफट देखो, अब 2-3 पॉइंट इसके हैं, अगर आप लोग समझ गए तो यकीन मानिएगा कि चक्रवात का टॉपिक आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा चक्रवात, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या था कि चक्रवात में क्या था, चक्रवात में बीच में क्या था, चक्रवात में बीच में था आपका लो प्रेशर, याद आया। और अगर हम लोग प्रतिचक्रवात की बात करेंगे तो प्रतिचक्रवात में क्या हो जाएगा, प्रतिचक्रवात में इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। तो यहां पर लो प्रेशर था तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट। दूसरा, चक्रवात में बाहर की तरफ क्या था, हाई प्रेशर था, तो चूंकि चक्रवात का विपरीत होता है प्रतिचक्रवात, तो यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहां पर निम्न दाब, यहां पर उच्च वायुदाब, यहां पर उच्च वायुदाब, यहां पर निम्न वायुदाब। तो मैंने क्या कहा था कि पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगे, अर्थात चक्रवात में पौने जो है परिधि से केंद्र की तरफ चलेंगे, जबकि प्रतिचक्रवात में इसका ठीक विपरीत होगा, यहां पर पौने केंद्र से किधर की तरफ जाएंगे, जो है लो प्रेशर की तरफ, अर्थात जो है परिधि की तरफ जाएंगे। ठीक, एक बात यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ में यानी कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होगी, होगी कैसी होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, याद आया। और साउथ पोल में क्या था, यहां पर था क्लॉकवाइज, चक्रवात में क्लॉकवाइज। जबकि प्रतिचक्रवात चूंकि उल्टा होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ और साउथ, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहां पर साउथ में क्या था, यानी कि दक्षिण पोल में क्या था, क्लॉकवाइज था, तो यहां पर इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए चक्रवात में क्या था, चक्रवात में जो है क्या होता था, चक्रवात में दरअसल भारी बारिश होती थी, क्या होता था, भारी बारिश। ठीक, और तेज हवाएं चलती थी, तेज हवाएं। अब चूंकि चक्रवात का उल्टा होता है प्रतिचक्रवात, तो अगर चक्रवात में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी तो ठीक विपरीत प्रतिचक्रवात में क्या होगा, मौसम यहां पर क्या होगा, साफ होगा। यहां पर क्या होगा, मौसम जो है दरअसल आपका क्या होगा, साफ होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा 1-2 पॉइंट इसमें और जोड़ लीजिए कि जो चक्रवात होता है उसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कंडीशन कि जो टेंपरेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, एक बात।
दूसरा पैरामीटर क्या होता है इसका, दोनों यानी कि दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोरियोलिसिस जो बल होता है वो होना चाहिए। क्या, कोरियोलिसिस बल आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है, कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल क्या होता है कि जब पृथ्वी तेजी से घूमती है तो उससे उत्पन्न जो बल होता है वो कोरियोलिसिस बल होता है। तो चक्रवात तभी उत्पन्न होंगे जब टेम्परेचर अर्थात तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा और साथ ही साथ में जो है कोरियोलिसिस बल का प्रभाव होगा, ठीक है। तो चक्रवात में क्या होगा, चक्रवात में मौसमी घटनाएं जो परिवर्तित होंगी अर्थात तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश होगी, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होगा, ठीक इसका विपरीत होगा अर्थात मौसम साफ होगा, ठीक है। इसके अलावा चक्रवात में जो है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होंगे और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होंगे, जबकि प्रति चक्रवात में जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होंगे और जो है दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये आपके लिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दरअसल अभ्यास प्रश्न में कौन कौन सी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो चक्रवात के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि चक्रवात के विपरीत इसके केंद्र में क्या होगा, इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होगा चक्रवात में, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। इसके अलावा जिससे वायु का प्रभाव क्या होगा, केंद्र से परिधि की ओर होगा, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि इस तरीके से होगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चक्रवात में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगी, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी यहीं पे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया और मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा प्रति चक्रवात में। अब हम आते हैं थोड़ा सा आज के अभ्यास प्रश्न पर, यानी कि ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपके लिए प्री के लिए प्रश्न है कि बताइए चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा या फिर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा या फिर ना उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा ना निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, और ऑप्शन नंबर डी उच्च और निम्न वायुदाब दोनों होगा। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। और अब हम बात करते हैं अगर मुख्य परीक्षा की, यानी कि अगर आपके मेंस में अगर प्रश्न पूछेगा यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में या किसी अन्य राज्य सेवा परीक्षा में, तो क्या पूछेगा कि बताइए साइक्लोन क्या होते हैं अर्थात चक्रवात क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या हुई होगी आपको। बाकी जो हमने आपसे प्रश्न प्री का पूछा है इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।